अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है स्टूडेंट्स। आप सब लोगों का उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। 4.2 हमने एक्सरसाइज शुरू की हुई थी। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इसका कंप्लीट हो चुका था। आज हमने इसका क्वेश्चन नंबर 3 हल करना है, जिसमें अगेन फैक्टराइजेशन है और क्वेश्चन की कुछ नई टाइप्स आ गई हैं। तो यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन पे गौर करें तो यहाँ पे क्यूब हमें नजर आ रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ पे क्यूब वाले फार्मूलास लगाएंगे हम। तो क्यूब वाले ये दो फार्मूलास हमने पढ़े हैं। ए जमा बी का होल क्यूब इक्वल होता है ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। इसी तरह ए माइनस बी का क्यूब ये वाली टर्म है। तो ये क्यूब वाले फार्मूलाज हमने यूज करने हैं। तो ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। दो फार्मूलाज जो हम यूज करने वाले हैं वो है हमारे पास, एक है ए प्लस बी इसका होल क्यूब जो कि बराबर होता है ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। और इसी तरह अगर दरमियान में माइनस का साइन आ जाए तो ये बनेगा ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब। ये दो फार्मूलाज हैं, होप्स हो के ये ऐसे ही होंगे, 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। ओके जी, ठीक है। तो ये दो फार्मूलाज क्यूब वाले हमने इस क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर यूज करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हम देखेंगे। इसकी फैक्टराइजेशन करनी है हमने। तो ये है थर्ड का फर्स्ट पार्ट, एक्स क्यूब 8x³ प्लस 12x² प्लस 6x प्लस 1। तो सबके साथ प्लस का साइन है, तो इसका मतलब है सबके साथ प्लस का साइन इस वाले फार्मूले के साथ है, ए जमा बी का क्यूब। लेकिन फार्मूले पे अगर आप गौर करें तो यहाँ पे हमें दो मुकम्मल क्यूब चाहिए, जो कि एक ए बनेगा और दूसरा बनेगा बी का क्यूब। ए का क्यूब और बी का क्यूब। तो यहाँ पे देखें, इस सवाल के अंदर हमारे पास ये कंप्लीट क्यूब बन सकता है। 8 की जगह मैं लिख देता हूँ 2 क्यूब, 2 ज़रब 2 ज़रब 2 8, और एक्स क्यूब और पहले ही क्यूब है। और इसके अलावा ये 1 का क्यूब लिखा जा सकता है। 1 का क्यूब जो है वो 1 के ही इक्वल आएगा। तो दरमियान वाली जो दो टर्म्स हैं वो मैं उसी तरह लिख देता हूँ। तो ये दरमियान वाली दो टर्म्स हैं, ये मेरे पास बनेगी, एक 3a² बी और दूसरा 3ab²। तो अब मुझे ए का भी पता चल गया। ए ये पहली रकम है 2x, इसका क्यूब कॉमन ले लिया मैंने, और बी क्या है, ये सेकंड। तो ये ए का क्यूब बी का क्यूब। तो दरमियान में बिल्कुल उसी तरह जैसे ये फार्मूला है 3a² बी, तो मैं लिखता हूँ 3a का स्क्वायर और बी, और सेकंड टर्म क्या है प्लस 3ab² प्लस 3a और ये साथ बी का स्क्वायर। तो इसमें मैं कीमतें पुट करता हूँ। ए हमें पता है कि 2x है, यहाँ पे आ गया 2x, और बी है 1, तो यहाँ पे आ गया 1। इसी तरह यहाँ पे आ गया 2x और यहाँ पे 1। तो देखिए, जब मैं इतने हिस्से को सिंप्लीफाई करूँ तो ये 2 का स्क्वायर 4, 4 ज़रब 3 12x², तो ये 12x² ही बनता है। यानी इस टर्म को हमने इस शक्ल में लिख दिया। इस तरह जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 ज़रब 2 6x, तो ये ऊपर 6x ही बना हुआ है। यानी ये ए का क्यूब, ये बी का क्यूब, और दरमियान में 3a² बी प्लस 3ab²। तो जब इनको सिंप्लीफाई किया तो ये असल में ऊपर वाली ही टर्म इस शक्ल में आ गई है, ये वाली टर्म इस शक्ल में आ गई है। तो फिर अब ये वाली चार टर्म्स मेरे पास आ चुकी हैं। तो ये जब चार टर्म्स आ जाती हैं तो इसको मैं इक्वल लिख सकता हूँ इसके, ए जमा बी का क्यूब। तो ए मेरे पास 2x है, जमा बी क्या है 1, तो ए जमा बी का क्यूब। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई, फार्मूला बना के हमने इसको क्लोज कर दिया। इस तरह इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट देखें तो सेकंड पार्ट के अंदर अगेन हमारे पास यहाँ पर मैं सेकंड पार्ट लिखता हूँ 27a³ प्लस 108a² बी प्लस 144ab² प्लस 64 बी क्यूब।
तो सबके साथ प्लस का साइन है तो इसका मतलब है ये प्लस वाला ही फार्मूला यूज होगा। तो पहले हमें दो क्यूब चाहिए, ए का क्यूब और दूसरा बी का क्यूब। तो पहली रकम जो है वो मुकम्मल क्यूब बन सकती है। 27 की जगह लिख सकते हैं हम 3 का क्यूब, 3 ज़रब 3 ज़रब 3, 3 ज़रब 3 9, 9 ज़रब 3 27, और ये ए का क्यूब इस तरह। और उसके बाद ये लास्ट वाली की मुकम्मल क्यूब बन सकती है 4 का क्यूब, 4 का क्यूब होता है 64, और साथ में बी का क्यूब। और ये दरमियान वाली जो दो रकमें हैं ये मैं इसी तरह लिख लेता हूँ। फिर इनका अगर क्यूब कॉमन ले लिया जाए तो ये बनेगा 3a और इसका क्यूब प्लस ये दरमियान वाली रकम फिलहाल उसी तरह लिखते हैं हम, ये भी 144ab स्क्वायर प्लस इसका भी क्यूब कॉमन ले लेते हैं। तो अब मेरे पास ये पहली टर्म बन गई ए का क्यूब और ये बन गई बी का क्यूब। तो दरमियान में क्या आएगा 3a स्क्वायर बी और 3ab स्क्वायर। तो ये मैं लिखता हूँ ए का क्यूब और एंड पे बी का क्यूब, और दरमियान में पहली रकम बनेगी 3a स्क्वायर बी, 3a का स्क्वायर और b, फिर प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a और b का स्क्वायर। इसके अंदर a पुट करें, a क्या है ये पहली रकम 3a, और यहाँ पे भी आ जाएगा b क्या है 4b, इस तरह यहाँ पे 3a और 4b। तो जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये वाली रकम बनेगी, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये रकम बनेगी। इसकी जगह पे ये आ गया, इसकी जगह पे ये आ गया, इसकी जगह पे ये आ गया और इसकी जगह पे ये आ गया। तो ये कंप्लीट फार्मूला बन गया। इसको जब क्लोज करेंगे तो ये अगेन किसके बराबर होगा a जमा बी का होल क्यूब। तो a ये पहली रकम है, a जमा और b क्या है दूसरी रकम, तो a जमा बी का होल क्यूब। तो ये हमने इसको क्लोज कर दिया बाय यूजिंग क्यूबिक फार्मूला। उसके बाद इसका जो थर्ड क्वेश्चन है वो देखते हैं हम। तो हाँ सारी देर हो गया, चले थर्ड क्वेश्चन इसका देखिए। उसमें अब हमारे पास आ जाएगा माइनस वाला नहीं, बल्कि इसमें भी प्लस ही है, सबके साथ प्लस का साइन। तो थर्ड पार्ट है एक्स क्यूब प्लस 48 एक्स स्क्र वाई प्लस 108 एक्स वाई स्क्र प्लस 216 वाई का क्यूब। तो फार्मूला क्या था, ए जमा बी का क्यूब बराबर है ए क्यूब प्लस 3a स्क्र बी प्लस 3ab स्क्र प्लस बी क्यूब। तो सबके साथ प्लस का साइन है तो मतलब प्लस वाला फार्मूला। तो दो मुकम्मल क्यूब पहले हम देखेंगे कौन से बनते हैं। एक तो ये बना हुआ पहले ही मौजूद है एक्स क्यूब, और दूसरा ये एंड वाला बन जाएगा प्लस 48 एक्स स्क्र वाई प्लस 108 वाई स्क्र प्लस 216, किसका क्यूब होता है 216 चेक करें, 6 का क्यूब, 6 ज़रब 6 ज़रब 6 216 होता है। तो यहाँ पे इसकी जगह आ जाएगा 6 क्यूब वाई क्यूब। फिर क्यूब कॉमन ले लें अगर, तो ये मेरे पास ए क्यूब बन गया और ये बन गया बी क्यूब। फार्मूले के मुताबिक ए क्यूब भी मिल गया बी क्यूब भी मिल गया। तो दरमियान में होना चाहिए 3a स्क्र बी प्लस 3a स्क्र बी, और आगे प्लस 3ab स्क्र प्लस 3a बी का स्क्र। तो a मेरे पास x है और b क्या है ये वाली रकम 6y। इस तरह यहाँ पे भी a आ जाएगा x और b है 6y। तो जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 6 6 दो 12 6 3 18 एक्स स्क्र वाई, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 48 है। अच्छा 6 216 6 ही बनता है, 6 ज़रब 6 ज़रब 6, तो ये बन गया 216। अच्छा फार्मूला भी ठीक है। क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं, एक्स क्यूब प्लस 48 एक्स स्क्र वाई प्लस 108 एक्स वाई स्क्र प्लस 216 वाई क्यूब। ठीक है, ये मुकम्मल क्यूब है, इसी तरह आ जाएगा। ये 216 है तो 216 6 का क्यूब होता है, 6 का क्यूब है 216। ठीक है, ये भी ठीक है, कॉमन ले लिया 6y।
फिर पहले आना चाहिए 3a² b। ए मेरे पास x है और b है 6y प्लस 3ab²। तो ये चीज़ बन गई। अच्छा, ये यहाँ पे 108x है, x भी ऐसा है, ये मैंने यहाँ पे गलत लिखा था। ठीक है, तो 6×2=6, 3×18 x²। ये कंप्लीट फार्मूला हमारे पास बन जाता है ये वाला। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यकीनन यही चीज़ बनेगी। 6 का स्क्वायर 36, 36×3 108। ठीक है, और यहाँ पे कोई गड़बड़ है, चले। अच्छा, ये जो फार्मूला मेरे पास है यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाली साइड मेरे पास आ गई है। तो जब इसको मैं क्लोज करूंगा तो ये बनेगा a/b²। और a मेरे पास क्या है x, और b क्या है 6y, 6y²। तो ये बन जाएगा 6, 48 तक से 6, 8, यहाँ पे 8 आए तो फिर काम बनता है। ठीक है, चले। क्वेश्चन के अंदर कोई थोड़ी बहुत गड़बड़ हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसके बाद 4 करेंगे बिल्कुल इसी तरीके से, लेकिन अब यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि दरम्यान में माइनस वाली टर्म्स भी हैं। तो यहाँ पे माइनस वाला फार्मूला यूज करेंगे, वो भी मैं लिख देता हूँ। अभी क्या होता है 125y³ जमा 150xy² माइनस 60x²y। तो माइनस वाला फार्मूला हमारे पास होता है a-b³ बराबर होगा a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b³। तो अब मुझे मुकम्मल क्यूब चाहिए, a का क्यूब और माइनस b का क्यूब। तो a का क्यूब ये बनेगा, 8 की जगह लिख सकते हैं 2 की ताकत 3 जो कि 8 होता है। और ये भी मुकम्मल क्यूब बन सकता है, ये 60 नहीं बन सकता, ये बन सकता है सेकंड टर्म जो है माइनस 125 की जगह पे 5 का क्यूब y का क्यूब। और ये बाकी जो दो टर्म्स बची हैं ये हम इसी तरह लिख देंगे। तो ये बन गई 2x, इसका क्यूब कॉमन ले लेते हो, यहाँ पे भी दोनों का क्यूब कॉमन ले लो। तो ये देखें, ये मेरे पास बना a का क्यूब, ये पहली टर्म आ गई, फिर माइनस b का क्यूब। तो ये देखें माइनस और ये b का क्यूब। फिर आगे होना चाहिए माइनस 3a² b माइनस 3a² b और आगे प्लस 3ab² प्लस 3ab²। तो इसमें a की कीमत पुट करें जो कि है 2x और b हमारे पास है 5y। इस तरह इसके अंदर 2x और 5y। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस वाली रकम ये बनेगी, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगी। यानी ये ऊपर वाली टर्म्स को ही रीअरेंज करके लिखा हुआ। फिर ये पूरे का पूरा फार्मूला किसके बराबर आएगा a माइनस बी का होल क्यूब। तो a मेरे पास 2x है माइनस b क्या है 5y। तो a माइनस बी का होल क्यूब यहाँ पे आ गया। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 सिंप्लीफाई करेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी क्यूब हमें नजर आ रहा, तो क्यूब वाले फार्मूलाज डेफिनेटली यूज होंगे। तो वो हम अभी चेक करते हैं कि कौन से फार्मूलाज इसमें यूज किए जा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 अगेन है, फैक्टराइज करना है हमने। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखिए 125 a³ माइनस 1। तो 125 को क्यूब की शक्ल में लिखे तो ये 5 का क्यूब, a का क्यूब माइनस 1 को भी 1 का क्यूब लिखा जा सकता है। इनका क्यूब कॉमन ले लें तो 5a³ माइनस 1³ यानी ये a³ माइनस b³ वाला फार्मूला। तो a³ माइनस b³ जो है वो बराबर होता है a माइनस b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। और a³ प्लस b³ बराबर होता है a प्लस b इंटू a² माइनस ab प्लस b²। ये दो फार्मूलाज हैं अलग अलग क्यूब वाले। जो इस क्वेश्चन के अंदर हमने पढ़े थे वो कंप्लीट क्यूब वाले थे। तो अब ये देखें दरमियान में माइनस है तो ये ऊपर वाला फार्मूला हम यूज करेंगे।
तो ऊपर वाला फार्मूला कैसे ओपन होगा, ए माइनस बी फिर ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो इसको फर्दर ओपन करें तो ये बनेगा 5a माइनस 1 और 5 का स्क्वायर 25a स्क्वायर जमा इन दोनों को जरूरत दे दो 5a जमा 1। ठीक है, ये मेरे ख्याल में इसका यही आंसर आएगा, यहाँ तक ये फाइनल हो जाएगा। उसके बाद हम ठीक है, इसी तरह हम इसका जो है सेकंड पार्ट वो देखते हैं। तो सेकंड पार्ट के अंदर अगेन हमारे पास है 64x क्यूब और 125। तो इसका सेकंड पार्ट है 64x क्यूब प्लस 125। तो 64 को क्यूब में शक्ल में लिखेंगे तो 4 का क्यूब, 4 ज़रब 4 16, 16 ज़रब 4 64 और 125 की जगह 5 का क्यूब, 5 ज़रब 5 25, 25 ज़रब 5 125। तो इसकी पावर कॉमन ली हमने, तो ये अब प्लस वाला फार्मूला, ये जो सेकंड फार्मूला है ये वाला यूज करेंगे हम। ओपन करें इसे तो ये बनेगा a जमा बी इंटू ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 4x प्लस 5, 4 का स्क्वायर 16 और इन दोनों को जरूर दे दो 5 4 20x जमा 25। ठीक है, ये इसका सेकंड पार्ट था। अच्छा जी, उसके बाद हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। तो थर्ड हमारे पास दिस वन है, सेम वही फार्मूलाज यूज होंगे। तो इसका थर्ड पार्ट है x पावर 6 माइनस 27। तो इसको क्यूब की शक्ल में लिखेंगे तो x की ताकत 6 को मैं लिख सकता हूँ इस तरह, 3 ज़रब 2 6 दोबारा बनेगा तो 27 की जगह पे 3 का क्यूब, 3 3 9 3 27। तो माइनस के दरमियान में ये पहले वाला फार्मूला, तो इसको ओपन करेंगे तो a माइनस बी, अब a ये वाली रकम है x स्क्वायर और b क्या है 3, तो a माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। फार्मूला फर्दर जो है वो सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा x की ताकत 4 जमा 3x स्क्वायर प्लस 9। इसी तरह इसका फोर्थ है, फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट को करें तो ये मेरे पास क्वेश्चन है 1000 a क्यूब प्लस 1। तो 1000 को जब क्यूब की शक्ल में लिखेंगे, माउस किधर गया, तो 1000 को जब क्यूब की शक्ल में लिखते हैं तो ये 1000 की जगह आ जाता है 10 की ताकत 3 a क्यूब प्लस 1 की जगह 1 का क्यूब लिखा जा सकता है। तो ये क्यूब हमने कॉमन ले लिया। अब हमारे पास आ गया प्लस वाला फार्मूला। तो प्लस वाला फार्मूला ये है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र। तो ये आ जाएगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी का स्क्र। तो ये स्क्र वाली टर्म जो है वो हम ओपन करें तो ये बनेगा 10 का स्क्र होता है 100, ए का स्क्र माइनस इन दोनों को जरूर दे तो 10 से जमा 1 का स्क्र 1। ये इसका क्वेश्चन नंबर, इसका फोर्थ पार्ट था। उसके बाद फिफ्थ पार्ट की बात करते हैं। तो फिफ्थ पार्ट जो है हमारे पास वो है, फिफ्थ पार्ट है 343x का क्यूब प्लस 216। तो 343 किसका क्यूब बनता है 7 का, तो 7 क्यूब आ जाएगा इसकी जगह पे, 7 क्यूब x क्यूब प्लस इसकी जगह पे 6 का क्यूब। तो क्यूब अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये बना ए का क्यूब और ये बन गया बी का क्यूब। तो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब बराबर होता है ए जमा बी इंटू ए स्क्र प्लस, प्लस नहीं माइनस का साइन है यहाँ पे, ए का स्क्र
माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ये फार्मूले जो मैंने अभी पहले लिखे थे, तो ये बन गया 7x प्लस 6 और 7 का स्क्वायर 49 और 7 6 42x प्लस 36। तो ये मेरे पास कंप्लीट हो गया। उसके बाद इसका जो लास्ट पार्ट है वो हम देखें तो उसके अंदर अगेन हमारे पास बिल्कुल उसी तरह की टर्म्स हैं, लेकिन अब माइनस वाला फार्मूला यूज़ होगा। तो क्वेश्चन है 27 माइनस 512 वाई क्यूब। तो 27 की जगह 3 का क्यूब, 3 ज़रब 3 9, 9 ज़रब 3 27 और 512 की जगह पे क्या आएगा 8, 8 का क्यूब। 8 ज़रब 8 ज़रब 8 जो है वो 512 होता है। तो 8 क्यूब वाई क्यूब। फिर क्यूब वाले पावर कॉमन ले, ये ए का क्यूब बन गया और ये आगे बी का क्यूब। तो ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा 3 माइनस 8y इंटू 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, इन दोनों को ज़रब दे दो 24y जमा 8 का स्क्वायर 64y का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्यूब वाले फार्मूलाज थे जो हमने यूज़ करके इनको सिंप्लीफाई किया। 4.2 जो है वो कंप्लीट हो गई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।